और आ करके 18वीं शताब्दी में इन 18th सेंचुरी 1752 में ये जाना जाने लगा कि बिजली होती क्या है। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जानते नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम जानते नहीं। और जब हम आइडिया आनी चाहिए, आइडिया अगर आइडिया आई आपके अंदर तो आप जान जाइए कि ये पहले से मौजूद है। जो आइडिया आपके दिमाग में आएगी आप जान जाइए कि पहले से वो मौजूद है, इस ब्रह्मांड में मौजूद है, इस ब्रह्मांड में है वो, तभी तो आइडिया आई। तो जब आइडिया आती है तो ये पहला चीज है कि वो है। जैसे जब एडिसन ने ये कहा कि मैं न्यूयॉर्क को जगमगा दूंगा, ऐसा प्रकाश का यंत्र बनाऊंगा कि जिससे न्यूयॉर्क जगमगाने लगेगा। तो बहरहाल बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए, उनका ये स्वाभाविक क्रिया होता है, लेकिन क्या उसके पहले अगर कोई बनाता तो नहीं बन पाता? बन जाता ना। लेकिन एडिसन के दिमाग में आया, फिर एडिसन ने उस पर रात दिन काम करना शुरू किया, बल्ब बना दिया। तो कितने रूप में बल्ब आ गया, कितना विकास हो गया, इसमें हो गया कि नहीं? तो उसी तरीके से आप ये जानिए कि जो आइडिया आपके पास आती है वो पहले से मौजूद है। आप घबराइए, आप घबराइए नहीं कि नहीं हो पाएगा। यहां ब्रह्मांड भरा हुआ है सारी चीजों, केवल हमें करने वाला चाहिए। तो जो आपको ये मेडिटेशन कराते हैं वो इसलिए कराते हैं कि आपने भी अपना गोल बना रखा है और जाना हुआ गोल बनाए हैं। कोई आप एडिसन की तरफ से तो नहीं बना रहे हैं कि वो चीज है ही नहीं धरती पर। आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरफ से तो बना रहे हैं अपना लक्ष्य, जो है ही नहीं है ही नहीं इस दुनिया में, वो तो आप बना नहीं रहे हैं। आप तो वो गोल बना रहे हैं है यहाँ। जैसे डॉक्टर आपके पहले से, बहुत पहले से डॉक्टर हैं, आज आपके सामने बहुत सारे डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, है नहीं ये मौजूद, वो तो रास्ता दिखा दिए हैं, आपको जानना केवल है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसके पहले बहुत सारे इंजीनियर हैं, करोड़ों इंजीनियर पूरे विश्व में हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो देखो यहाँ हजारों लाखों आईएएस हैं, तो यहाँ तो हैं। तो बताओ, जो चीज नहीं है पहले से वो बन के तैयार हो सकती है, तो जो चीज है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते? कर सकते, हम कर सकते हैं। और इसके लिए ये चिंता मत करिए कि ये मेरे पास नहीं है तो वो मेरे पास नहीं, वो मेरे पास नहीं है, क्या बताऊं मैं कमजोर, ये नहीं। आप कर सकते हैं, बस जितना बड़ा लक्ष्य बनाएंगे उतना बड़ी आपकी उपलब्धि, उतना प्राप्त कर सकते हैं। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन जिसको आपको करना भी है, वो इसलिए है कि हमारी ब्रेन है, ये ब्रेन, इसमें ये वंडर करता रहता है, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर तो कभी इस डाल पर। अनेक लोग ऐसे हैं, कभी टीचर बनना चाहेंगे तो कभी कुछ और बनना चाहेंगे, तो कभी कुछ और बनना चाहेंगे, तो कभी कुछ और बनना चाहेंगे। वो एक डाल से दूसरे डाल पर जाते। हमें क्या करना है? हमको एक लक्ष्य बनाना है जो विजुअलाइजेशन के समय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। योर टारगेट, योर गोल, योर ड्रीम, योर पर्पज ऑफ लाइफ मस्ट बी वेरी क्लियर, दैट शुड बी क्लियर। आंख बंद करिए, वो दिखाई पड़ना चाहिए। आंख बंद करिए, दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे आप आंख आपने बंद किया तब तक दिखाई पड़ना चाहिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो दिखाई पड़ना, वो दिखाई पड़ना चाहिए। इसमें रोज नई नई टेक्निक आती है, ये है। और वो जैसे ग्रेविटेशन का नियम है, वैसे एक नियम का और पता चला है इस आधुनिक काल में। आधुनिक काल में ये ज्यादातर इसका फैलाव हुआ है 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 20वीं शताब्दी के अर्थात 1950 के आसपास से शुरू हुआ है
और आ करके इधर हो गया है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ अट्रैक्शन। हाँ और पाप हो गया। लॉ अट्रैक्शन क्या कहते हैं इसको? हाँ, द लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया? न्यूटन। अब इसका नहीं पता है किसने शुरू किया है, कि कहां से शुरू हुआ, क्योंकि एक शुरू करता है, स्वेट मॉडर्न ने शुरू किया, जेम्स एलन ने शुरू किया, ऐसे ऐसे करते करते आज तो वो हाल हो गई है कि इसके तमाम प्रीचर, उपदेशक, मोटिवेटर, स्पीकर, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक टेक्निक बताते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, जैसे ये कहते हैं कि एवरी मोमेंट यू अट्रैक्ट, हमेशा हम अट्रैक्ट करते हैं कुछ न कुछ, अर्थात जो घटित होता है, जो होता है, बीमार होते हैं, आपको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, वो आप होता नहीं है, यू अट्रैक्ट, आप अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करना माने आकर्षित करना। इफ देयर हैपेंस एनी एक्सीडेंट, इट मीन्स यू हैव बीन अट्रैक्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, आप काफी दिन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि मैं तो इस पर बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट करते हैं, तो जो आप चीज चाहते हैं प्राप्त करना, उसको अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ, अट्रैक्ट टू योरसेल्फ। और ये तरीका कहां से है? वो है जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप यहां पर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। इधर सुनिए, उधर मत नहीं, दूसरी तरफ ध्यान मत दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर सीख ले गए, जिसको आ गया, जिसको नहीं आई, अंग्रेजी जिसको नहीं आती है, मुझसे कितने लोग पछताते रहते हैं, कहते मुझे नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं उर्दू नहीं पढ़ा, आजकल करते करते नहीं पढ़ पाया, आज भी मैं पछताता हूं, क्या होता हूं, उर्दू नहीं पढ़ा। तो आपको पछताना न पड़े, एबीसीडी पढ़िए, एबीसीडी आपके लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही चीज आप उसमें माहिर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट करते हैं, तो मेडिटेशन के द्वारा आप अट्रैक्ट करते हैं। मेडिटेशन में क्या करना रहता है? मेडिटेशन में रहता है कि फर्स्ट कनेक्ट योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करिए। यही काम करते हैं आप। पहला काम क्या है? इस यूनिवर्स से अपने को आप कनेक्ट करिए, क्योंकि यूनिवर्स के ही आप भाग हैं, आप यूनिवर्स द्वारा ही बनाए गए, आपके अंदर यूनिवर्स की पावर्स हैं। आप सबसे पहले उससे कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के बाद जो आप चाहते हैं वो आप उससे मांगिए, कहिए कि यूनिवर्स ये मुझे चाहिए, और वो अफर्मेशन के द्वारा होता है। तो ये है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, कि मेडिटेशन के द्वारा कंसंट्रेट होइए, कनेक्ट करिए अपने आप को, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए यूनिवर्स से। इसीलिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। जैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे 8, 10, 15, 20 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आपका कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे। और जब कनेक्ट हो जाएंगे, तब धीरे 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 जो आप चाहिए मांगिए। तो मांगने का मतलब क्या है? अफर्म करिए, अफर्मेशन करिए। जैसे आई एम ए गुड स्टूडेंट, आई एम ए गुड स्टूडेंट, इट मीन्स यू वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट, यही ना? आप इसका मतलब है यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मैं गुड स्टूडेंट हूं, और मुझे गुड स्टूडेंट बनाएंगे। कौन बनाएगा? यूनिवर्स बनाएगा। तो आस्क फॉर व्हाट यू वांट, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर, साफ दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे शीशे में आपका मुंह दिखाई पड़ता है, वैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ना चाहिए आप चाहते क्या। और जब चाहते क्या है,
और जब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्स जान जाएगा कि आप यही चीज चाहते हैं। अफर्म करिए, तब यूनिवर्स पर पहुंच जाएगा। वाइब्रेशन होता है, वो कई चीजें हैं वाइब्रेट करते हैं। जिस वाइब्रेशन, जिस लेवल पर आपका वाइब्रेशन होगा उसी लेवल पर आपका कनेक्शन होगा। जैसे रेडियो है, आपका मोबाइल है, जैसे डिजिट आप मिलाएंगे वो वाइब्रेशन पर जाएगा, फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पर ले जाएगा और जहां दूसरा आदमी बैठा है जाकर के वहां खट 1 सेकंड में गुम। वैसे आप वाइब्रेशन, आप जब अभी बच्चे हैं एबीसीडी बता रहे हैं, जब आप ज्यादा जान जाएंगे, मुझे लगता है हाई स्कूल इंटर के बाद जान जाएंगे तो, या हाई स्कूल तक जान जाए, जूनियर हाई स्कूल तक जान जाए, तो आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। और रोज प्रैक्टिस करिए, रोजाना प्रैक्टिस करिए। तो नाउ स्टार्ट फॉर सम टाइम। स्टार्ट करिए, पोजीशन में बैठिए, मेडिटेशन के पोजीशन में आइए। हाँ, अपने शरीर को देखिए। लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ। लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ। क्योंकि बॉडी अगर ठीक रहेगी तभी आप दुनिया में कोई काम कर सकते हैं। तो आप देखिए, आंख खोल करके देखिए, आंख बंद करके देखिए, देखिए कि एवरीथिंग इज वेल इन माय बॉडी। हमारे बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी इज वेल। सब मेरा अच्छा है, सब कुछ मेरा अच्छा है, सब चल रहा है, मेरे पास कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, इसको कर लीजिए। और ये थोड़ी देर की बात है, 2-3 चक्कर ऐसे लगे जैसे आप एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल बॉडी मेरी फिट है। और जब इसको कर ले जाइए तब क्या करेंगे? हाँ, अब इसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लॉन्ग ब्रेथ लीजिए फ्रॉम योर बेली, फ्रॉम योर स्टमक। विम हाफ की मैंने बताया है। एक हाथ सीने पर रखिए, एक हाथ पेट पर रखिए, एक हाथ सीने पर, एक हाथ पेट पर। सुविधाजनक दायां हाथ सीने पर रखिए, बायां हाथ पेट पर रखिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसके बाद सांस को ऐसा लीजिए कि फेफड़ा पूरी तरीके से भर जाए ऑक्सीजन से और माइंड आपका ऑक्सीजन से भर जाए। 5 बार करिए कम से कम, और घर में रहिए तो और भी कर लिया करिए। यहाँ टाइम का बाउंडेशन है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खड़े खड़े भी इसको कर सकते हैं। कहीं आप रहिए, घर में मंजन कर रहे हैं, मंजन रख दीजिए, फिर माफ की एक्सरसाइज कर लीजिए खड़े खड़े। हमें माइंड को ऑक्सीजनेट करना है, पहला उद्देश्य है। इसके बाद शॉर्ट ब्रेथ लीजिए, जल्दी से सांस फेंक दिया करिए। और फिर नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। नॉर्मल ब्रेथ लेने का मतलब है कि आप शांत हो जाइए, और शांत होने के बाद आपको फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए 2 एक्सरसाइज मैंने बताया है। एक, आप गिनती लिखिए फ्रॉम 0 to 10, और 10 तक लिखने के बाद बारी बारी से काटिए, कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में न आने पाए, इसलिए आपको गिनती लिखना है। धीरे धीरे धीरे, जैसे आप 3 बार लिखेंगे, काटेंगे, तब तक आपको लगेगा जैसे नींद आने लगी। इतना असर इसका रहता है, क्योंकि बाहर से कोई विचार आने नहीं पाता है। जब इसे कर लीजिए तो दूसरी एक्सरसाइज जो गिनती से ही संबंधित है वो है काउंट डाउन मेडिटेशन।
उसको 10 से नीचे 0 तक जाइए और एक सांस पर एक चीज बोलिए। जैसे एक सांस लीजिए, चाहे मुंह खोल के लीजिए चाहे मुंह बंद करके लीजिए, यहां पर भी ऑक्सीजन आपको मिलेगा पूरे माइंड में, आपके बॉडी में। आप काउंट डाउन मेडिटेशन कीजिए। 10 माने 10, 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दर्द हो रहा है रात से। फिर 3 बार इसको करो और जब एकदम लगे कि अब नींद हमको जैसे आ रही है, मन करा सो जाए, तो उसी समय आपको अफर्मेशन करना है, ताकि आपके दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में जाके वो बैठ जाए। जैसा आप अपने को बोलेंगे वैसे आप बनेंगे। आई एम ए ग्रेट पर्सन, तो आप ग्रेट पर्सन बनेंगे। आई एम ए डॉक्टर, तो सब कॉन्शियस माइंड आपको डॉक्टर बनाने के लिए क्रिया करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका कनेक्शन किससे है? यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, आपके लिए सुविधाएं जुटाना शुरू कर देगा। पर केवल विश्वास रखिए और इसके साथ साथ दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है। अफर्मेशन जिनको पूरा याद है वो पूरा करें, और जिनको बाई चांस दुर्भाग्यशाली हैं, वो याद ही नहीं करते हैं, तो वो कम से कम जो उनके लिए फायदे वाला है और जितना उनको याद है वो करें। आई एम ए गुड स्टूडेंट, ये कोई भी कर सकता है। आई एम इंटेलिजेंट, कोई भी कर सकता है। आई एम वाइज, कोई कर सकता है। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत मेहनती हूं, कोई भी कर सकता है। इतने सारे एग्जाम जनरल का डिग्री नहीं दे देखो मैं भी स्कूल में 63, इंटर में 89, डिग्री डिस्टिंक्शन है। अफर्मेशन हो जाएगा, हाथ उठाइएगा। 72 डिग्री बीएससी। के लिए हाँ, ये जनवरी में आएगा, हम भी डालेंगे। मुझे लगता हो जाना चाहिए। अब ये बार बार घर में करते रहिएगा, पढ़ते समय करिएगा, सोते समय करिएगा, सुबह में दातून मंजन करते समय करिएगा, करते रहिएगा। और अब आपको करना है विजुअलाइजेशन। जो आप बनना चाहते हैं और जो आप हैं, जो हैं उसकी जगह पर आप जो बनना चाहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को बिल्कुल बदल दीजिए, बिल्कुल बदलिए अपने आप को। और इसके लिए आपको एक टेक्निक बताई गई है। कौन सी टेक्निक है? कि अपने आप को जो आप वर्तमान में हैं, एक विद्यार्थी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उसको 12 फीट पर ले जाके अपने आप को खड़ा करिए। और जो आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा रोल मॉडल बनाइए। बन गया? कितने लोग बना लिए? सबने बना लिया।
शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू, हैंड डाउन। और इसके बाद उस रोल मॉडल को जो आप हैं मौके पर उसके पास ले जाकर के खड़ा कर दीजिए, पैरों के पास खड़ा कर दीजिए, चाहे दाएं तरफ उसे खड़ा कर दीजिए, जैसे बच्चे को खड़ा किया जाता है। आपने खड़ा कर दिया। इसके बाद दायां हाथ झटकते हुए उस शब्द का उच्चारण करेंगे। ये उस शाबाश, वेरी गुड। उस शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो इतनी तेजी से करो आप कि उसमें जो आप हैं मौके पर वो उसमें विस्फोट हो तक जाए। जैसे बम है और दगा दिया, और दगाने के बाद जो आप बनना चाहते हैं वो सामने खड़ा हो जाना चाहिए। अब वहां देखिए कि जो आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वट एवर यू वांट, उसका एकदम क्लियर कट चित्र तैयार हो जाना चाहिए आपके आंख के सामने। दिखाई पड़ना चाहिए कि ये मैं हो चुका हूं, मैं तो बन गया। ये है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करिए, अपने आंख, अंदर वाली आंख से देखिए, अपने दिमाग की आंख से देखिए, बाहर की आंख आपकी बंद रहनी चाहिए। अंदर से देखिए, आई एम, बोलिए आप, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम IAS। जो आप बनना चाहते, क्लियर रहना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ रहना चाहिए। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्लिम रहना चाहते हैं, हैंडसम होना चाहते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसका चित्र बनना चाहिए। रोज शीशे के सामने जाइए सुबह सुबह और कहिए आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम चार्मिंग। ये सब कहते रहिए। देखिए, आप ये नहीं देखिए कि अरे मैं तो क्या होता हूं, मेरा तुम ठीक नहीं है, ये सब नहीं। जो भी आप हैं, ईश्वर सबको अच्छा बनाते हैं, प्रकृति सबको अच्छा बनाती है, यूनिवर्स सबको अच्छा बनाता है, सब अच्छे हैं। कहिए अपने आप को कि आई एम चार्मिंग, आई एम अट्रैक्टिव। लोग मुझे देख करके आकर्षित हो जाते हैं। देखो, 6 महीने करके देख लो, लोग आकर्षित होते हैं कि नहीं आपकी तरफ होते हैं। अब आज जो है यही समाप्त होता है क्योंकि टाइम हो गया है। और एक चीज है, निगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज यही थी, अब वो नहीं कराएंगे। निगेटिव चीज से बचिए। थैंक यू।